बिहार में मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर उठे विवाद के बीच भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत हलफनामा दायर कर अपनी प्रक्रिया और फैसलों का बचाव किया है। यह हलफनामा 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में 21 जुलाई को दाखिल किया गया। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष होगी। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम से एक मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। इस प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देते हुए कई राजनीतिक दलों और संगठनों, जिनमें एडीआर, पीयूसीएल, योगेंद्र यादव, महुआ मोइत्रा, मनोज झा, केसी वेणुगोपाल आदि शामिल हैं, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। इन याचिकाओं में आरोप है कि ये प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325, 326, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 का उल्लंघन करती है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि एसआईआर को रद्द कर पिछली संशोधित मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराए जाएं। चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर का मकसद मतदाता सूचियों को और अधिक शुद्ध बनाना है और ये प्रक्रिया किसी कानून का उल्लंघन नहीं करती। यह अभ्यास राजनीतिक दलों की मांगों और सार्वजनिक विश्वास की बहाली के लिए शुरू किया गया है। 90% मतदाताओं ने पहले ही नामांकन फॉर्म भर दिए हैं और गरीबों, वंचितों और हाशिए पर रहने वाले वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये पहली बार है कि 1.5 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए और बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ इस अभ्यास में मिलकर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक रूप से कहा था कि आधार, एपिक यानी वोटर कार्ड और राशन कार्ड को भी वैध पहचान दस्तावेज माना जाए, लेकिन आयोग ने इस पर आपत्ति जताई और कहा आधार सिर्फ पहचान का प्रमाण है, ये मतदाता की पात्रता तय करने के लिए उपयुक्त नहीं है। राशन कार्ड की बड़ी संख्या में जाली प्रतियां देश में मौजूद हैं, इसलिए वो भरोसेमंद नहीं है। एपिक यानी वोटर आईडी पूर्ववर्ती मतदाता सूची के आधार पर बना होता है, जिसे अगर फिर से इस्तेमाल किया जाए तो नई मतदाता सूची की प्रक्रिया ही व्यर्थ हो जाएगी। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि 11 दस्तावेजों की सूची निर्देशात्मक है, अनिवार्य नहीं, और इसमें आधार को न शामिल करना संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत उचित है। शीर्ष अदालत ने ये सवाल भी उठाया कि ये अभ्यास इतनी देरी से क्यों शुरू किया गया, जबकि इसे पहले किया जाना चाहिए था। लेकिन आयोग ने तर्क दिया कि इस प्रक्रिया में न किसी की नागरिकता छीनी जा रही है, न ही किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। आयोग ने अदालत से अपील की कि याचिकाओं को खारिज किया जाए, क्योंकि ये अभ्यास कानून सम्मत है। नागरिकता अधिनियम की धारा 9 इस पर लागू नहीं होती और अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आता तो इससे उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होती। बिहार के एसआईआर प्रक्रिया पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, जहाँ एक तरफ आयोग इसे विश्वसनीय चुनाव प्रणाली की दिशा में उठाया गया कदम मान रहा है, वहीं विपक्षी दलों को ये प्रक्रिया पूर्वाग्रह से ग्रसित और असंवैधानिक लग रही है। अब 28 जुलाई को शीर्ष अदालत इस पर निर्णायक सुनवाई करेगी, जिससे तय होगा कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों की आधारशिला नई सूची बनेगी या पुरानी पर चुनाव होंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।